हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी रोटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन का वीडियो नंबर 2। तो ये आपका नाउन का पार्ट 2 होगा। क्लियर? ये आपका नाउन का पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आखिरकार अगर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज। क्लियर? तो चलिए अगर हम बात करते हैं नाउन को, तो नाउन को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अपन अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे काउंटेबल में कौन सा नाउन आ सकता है। पिछला यानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सर नाउन का 5 प्रकार हो सकता है। अगर उसमें से जो इम्पोर्टेंट नाउन है उसी नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोला जा सकता है। तो आप एक चीज बताइए, काउंटेबल उस 5 नाउन में से काउंटेबल किसको आप बोल सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर काउंटेबल हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन को। अब कॉमन नाउन को कैसे काउंटेबल बोल सकते हैं उसको हम समझेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज समझिए सर, अगर जो काउंटेबल है यानी जिसको गिन सकते हैं वो एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। वो एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं सर, अगर एक होगा तो उसको अपन बोलेंगे सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो उसे अपन बोलेंगे प्लूरल। क्या बोलेंगे? सिंगुलर या फिर प्लूरल। अब एक चीज बताइए सर, काउंटेबल ना कॉमन नाउन आपका सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? अगर प्लूरल बनाया जाएगा तो उसमें क्या ऐड किया जाएगा? उसको ऐड करने के उल्टा हम बोल नहीं सही है। अगर ना सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा या फिर ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अगर कोई भी काउंटेबल या फिर काउंटेबल कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ेगा या फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ईएस। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सर, जो नाउन जो होता है आपका नाउन जो होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता ही है। ठीक है? वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता ही है, उसको प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन वर्ब जो होता है आपका वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता ही है और एस या ईएस लगा कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की आप लोग बात करते हैं, आप लोग ध्यान समझिए सर, बुक कॉमन नाउन हुआ। क्यों? बुक का नाम लेने से दुनिया में जितना भी बुक होगा उसका नाम आ गया। सर एक कोई नाम लीजिए उसका पूरा नाम आ जाएगा तो उसी को बोलेंगे कॉमन नाउन। तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या किए? एस या ईएस का ऐड किए। ठीक है? नेक्स्ट होता है आपका पेन। सर पेन में क्या ऐड करेंगे? एस या ईएस, यानी एस ऐड करें तो पेन्स हो गया आपका। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मैटेरियल नाउन। क्या आता है? मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। अब अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे सर? जिसे काउंट नहीं किया जा सके। क्लियर? तो आप बताइए, इसको सिंगुलर ही हमेशा समझना पड़ेगा। अगर जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हमेशा क्या समझा जाएगा? सिंगुलर। अब सपोज कीजिए सर, आप जैसे सपोज कीजिए आप चावल बहुत सारा आपका, यानी कि मटेरियल नाउन हो गया। अगर चावल बहुत सारा उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जितना भी चावल होता है उसको एक यूनिट मान लेते हैं। अगर एक यूनिट मान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका सिंगुलर हो जाता है। अगर सिंगुलर हो गया तो इसका प्लूरल बना नहीं सकते हैं, और प्लूरल बनाएंगे नहीं तो एस या ईएस जोड़ नहीं सकते हैं। तो याद रखना है आपको सर, काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, बट अनकाउंटेबल आपका ऑलवेज क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा, उसमें एस या ईएस नहीं यूज कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में कौन कौन आएगा? आपका मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। तो चलिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज मैटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल, गोल्ड। क्या गोल्ड को कभी गोल्ड से बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट होता है आपका एग्जाम्पल सीनरी। क्या होता है? सीनरी। क्या सीनरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ? क्या आप बता सकते हैं? आप थोड़ा सोचिए, सीनरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ? आप जस्ट पहले वीडियो में पढ़े थे सर, आर वाई एक क्या है? सफिक्स या प्रीफिक्स। आपको अगर पता है तो मन में बोलिए, आर वाई सफिक्स है या फिर प्रीफिक्स? बोलिए सर आर वाई अपने आप में क्या है? सफिक्स है, और सफिक्स ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है
तो आप बताइए अब्स्ट्रक्ट नाउन अपने आप में क्या होता है सर? अनकाउंटेबल होता है। अब्स्ट्रक्ट नाउन अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो आर वाई को हटाकर, आपको पढ़ाएंगे, वाई को हटाकर आर ई एस जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? सर नहीं बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाया जा सकता है तो क्या ये कहना गलत है ना? क्यों? क्योंकि सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्यों हुआ? कहे कि सीनरी अब्स्ट्रक्ट नाउन है और अब्स्ट्रक्ट नाउन को ही अनकाउंटेबल बोला जाता है। तो ये हमेशा क्या होगा? आपका सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। लेकिन ये क्या है? आपका गलत है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, अशोका। अशोका का प्लूरल भी अशोकास नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी कि अशोका, कोई अशोका एक ही तो होगा ना, तो वहां पे अशोकास नहीं, अशोका ही बोलेंगे। हाँ, बट मान लीजिए आप यहाँ पे क्लास चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत 2-3 टाइप का क्वेश्चन, मतलब अशोका आ जाए, मतलब 2-3 लड़का हो जिसका अशोक नाम हो, तो वहां पे हम अशोकास बोल सकते हैं, बट जनरली अशोकास नहीं बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट होता है आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का थोड़ा सा, उसमें हम एडजेक्टिव का कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में भी पढ़ देते हैं। सपोज अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल जैसे हम बात करें तो सर अनकाउंटेबल का या काउंटेबल का एग्जांपल हो गया आपका, जैसे काउंटेबल का एग्जांपल हुआ स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? काउंटेबल बोल सकते हैं। लेकिन इसका अगर काउंटेबल है तो इसका प्लूरल तो संभव है ना, तो इसीलिए तो प्लूरल बनाया गया है। अगर काउंटेबल है तो इसमें अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और काउंटेबल प्लूरल नाउन के रूप में यूज हुआ है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और आपको ये पता भी होगा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। और जस्ट उसी तरह अनकाउंटेबल की बात करते हैं, जैसे मनी हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का भी तो यूज करेंगे ना। और उसी तरह आपका एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो काउंटेबल में एडजेक्टिव कौन कौन सा प्रयोग हो सकता है सर? मेनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, नंबर ऑफ हो सकता है आपका, द नंबर ऑफ हो सकता है आपका। क्लियर? और उसी तरह अगर हम बात करते हैं सर अनकाउंटेबल में तो आप यूज कर सकते हैं सर मच का, लिटिल का, क्वांटिटी ऑफ का, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। और आर्टिकल्स की बात करें काउंटेबल में तो इसमें आप ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी यूज कर सकते हैं, द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल में आप क्या यूज कर सकते हैं? ओनली द का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपको पहचानना है कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो चलिए आपको समझना है मेन रूप से। तो देखिए स्टार्स क्या काउंटेबल है? सर काउंटेबल है, लेकिन क्यों काउंटेबल है बता सकते हैं? अब बोलिए सर स्टार कहने से दुनिया में जितना स्टार हो गया, सन हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, जितना भी स्टार्स हैं सभी का बोध हो गया, तो वो क्या होता है सर? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हो गया तो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। क्यों? कहे कि कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। क्लियर? चलिए सुगर, आप बताइए सुगर कौन सा नाउन? सर सुगर अपने आप में मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है तो इसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। क्या सुगर को प्लूरल बना सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन स्टार को स्टार्स बोल सकते हैं। अब बताइए पवन, पवन को प्लूरल बना सकते हैं? सर नहीं बना सकता है। क्यों? कहे कि यानी कि पवन आपका कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए ये अनकाउंटेबल हो गया। इसी तरह डेली आपका अनकाउंटेबल, इसी तरह आपका वीक अनकाउंटेबल हुआ। वीक क्या हुआ आपका? काउंटेबल। वीक में कितना दिन? 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो इसी तरह आप उसको काउंट कर सकते हैं, यानी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। ठीक है, तो यानी वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन। इस तरह आप समझ सकते हैं सर डेज हो गया, गोल्ड हो गया अनकाउंटेबल, मिल्क हो गया अनकाउंटेबल, रिंग हो गया काउंटेबल, ज्वेलरी क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी भी क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अब्सेंस भी आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। स्पीकर भी आपका क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। सिंगर क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। पता होगा ER क्यों ऐड करते हैं, पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा। कार कैसे हो, क्या हो गया आपका? काउंटेबल नाउन। व्हीकल क्या हो गया आपका? काउंटेबल नाउन। लेकिन ट्रैफिक क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल। ट्रैफिक क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल। और हेयर्स क्या हो गया सर? अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह ब्यूटी क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन।
और वर्क क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेंडर का। तो बताइए सबसे पहला जेंडर क्या होता है। आपको पता भी होगा सर, सबसे पहला जेंडर होता है आपका मैस्कुलिन, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल रिप्रेजेंटिंग, यानी मेल को रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन, ठीक है। यानी कि मैस्कुलिन इसको बोलते हैं जो मेल हो। जैसे आपका बॉय, मेन, हस्बैंड, फादर, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, मेल में यानी मैस्कुलिन में। क्लियर। नेक्स्ट होगा आपका फेमिनिन, यानी कि फीमेल रिप्रेजेंटिंग, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसमें एग्जांपल की अगर बात करें जैसे गर्ल, वुमेन, वाइफ, मदर। क्लियर। नेक्स्ट होगा आपका न्यूटर। सर न्यूटर में कौन कौन आएगा आपका, जैसे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में कौन सा, सर नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। सपोज एग्जांपल चेयर, पेन, रिंग, रूम, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन। कॉमन किसको बोलेंगे, जो जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम, मतलब दोनों हो सके। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं सर, टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी के स्थान पे काम करे, तो उसको भी बोल सकते हैं सर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे। अब बताइए अगर टीचर यूज हो तो वहां पे प्रोनाउन कौन सा यूज कीजिएगा, हिज यूज कीजिएगा या फिर हर यूज कीजिएगा या फिर इट्स यूज कीजिएगा। तो इसको हम कैसे पहचानें, क्या यूज करें। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आपका प्रोनाउन यूज करना हो, जब आपका कॉमन जेंडर आए, तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी क्या होगा। सर सबसे पहले हम सोचेंगे अगर ऑप्शन में हिज आए, इट्स आए और हर आए, तो सबसे पहले हम सोचेंगे क्या यूज करना, सर हिज यूज करना। अगर आपका हिज नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हिज नहीं है तो हम सोचेंगे इट्स प्रयोग करना। अगर आपका इट्स भी नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, सर हर प्रयोग करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज एक एग्जांपल, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज, हर, इट्स, और उसके बाद टाइम है आपका। तो बताइए इस तीनों में से क्या यूज कीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर तीनों है, तो सबसे पहला मेरा एप्रोप्रिएट क्या होगा सर, ही ग्रुप का हिज यूज करना प्रोनाउन। अगर हिज यूज करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिज। तो ये गलत और ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका हिज ना हो, इसमें हिज ना हो और हर और इट्स ही आपका सिर्फ हो, तब कौन सा यूज करते, हर यूज करते या फिर इट्स यूज करते। तो आप बोलते सर यहाँ पे हर नहीं, मेरे को क्या यूज करना पड़ता, इट्स यूज करना पड़ता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिए, कभी भी आपका पोस्ट आए, रैंक आए, टाइटल आए, प्रोफेशन आए, तो उसके साथ क्या लगेंगे, मैन या वुमेन। यानी कि कोई भी रैंक हो उसको मेल दिखाना हो तो उसके साथ मैन यूज करेंगे। यदि कोई भी आपको इसमें से कुछ भी हो और उसको यानी कि फीमेल दिखाना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वुमेन यूज करेंगे। लेकिन कोई भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक, यानी करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, जो कब कोई शारीरिक गुणधर्म को दर्शाए तो उसको बोलेंगे, उसमें मेल या फीमेल निकालने के लिए हम लोग उसमें मेल यूज करेंगे या फिर फीमेल यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका सोल्जर्स। बताइए सोल्जर में आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही होना चाहिए, मेल सोल्जर्स कहना सही है या मेन सोल्जर्स कहना सही है या वुमेन सोल्जर्स कहना सही है, क्या सही होगा। तो आप बोलेंगे सर सोल्जर क्या है, पोस्ट है, रैंक है, टाइटल है, प्रोफेशन या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। बोलिएगा सर सोल्जर एक पोस्ट का क्या है, नाम है, या फिर आप पोस्ट का नाम नहीं, आप बोल सकते सर ये एक प्रोफेशन है। ये क्या है, आपका प्रोफेशन है। सोल्जर क्या, सोल्जर में आपका पोस्ट होता है, लेकिन सोल्जर्स कहने का मतलब हो गया आपका प्रोफेशन। अगर सोल्जर एक प्रोफेशन है तो बताइए क्या प्रोफेशन वाली बात हो गया तो मेन या वुमेन का यूज करेंगे ना। तो मेल तो कहना गलत है, तो हम बोल सकते हैं सर मेल कहना क्या है, गलत है। अगर सोल्जर्स मैन हो तो बोलेंगे मैन सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स वुमेन हो यानी कि लेडीज हो तो उसको बोलेंगे वुमेन सोल्जर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बताइए, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव या फीमेल रिप्रेजेंटेटिव कहना सही है, क्या होगा सही इसमें से। हम आपको क्या बोले सर, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के स्थान पे काम करना, कोई काम कर रहा था उसके स्थान पे, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना। देखिए रिप्रेजेंट करना एक पोस्ट, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन नहीं होता है। क्लियर।
और रिप्रेजेंट करना एक क्या है अपने आप में सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया तो मेल या फीमेल यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या सही होगा आपका फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कहना क्या है गलत है। नेक्स्ट, वुमेन नर्स या फीमेल नर्स, बताइए क्या सही होगा। सर नर्स अपने आप में क्या है, नर्स अपने आप में क्या है प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन वाली बात हो गया तो मैन या वुमेन कहेंगे, तो फीमेल कहना क्या है आपका बिल्कुल रॉन्ग है, तो फीमेल कहना यहाँ रॉन्ग हो जाएगा और सही क्या होगा आपका वुमेन नर्स। क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है जेंटल। तो जेंटल का मतलब होता है आपका रिस्पेक्टफुल। जेंटल का मतलब क्या होता है रिस्पेक्टफुल, मतलब आदर देना। तो बताइए कोई आदमी था और रिस्पेक्टफुल आदमी है तो बोल सकते हैं सर जेंटलमैन है। कोई वुमेन है वो रिस्पेक्टफुल वुमेन है तो बोल सकते हैं सर जेंटल वुमेन। क्लियर। नेक्स्ट, लेडी का मतलब होता है आपका रिस्पेक्टफुल। लेडी का मतलब क्या होता है आपका रिस्पेक्टफुल। अगर आप किसी को लेडी बोलते, हम बोलते हैं लेडीज यहाँ आओ, तो हम इसका मतलब हुआ, इसका मतलब लेडी को लेडी बोलने के बाद उसको रिस्पेक्ट हम दिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। लेकिन आप अगर जेंटल लेडी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जेंटल का मतलब भी रिस्पेक्ट और लेडी का मतलब भी रिस्पेक्ट। तो इंग्लिश कहता है कभी भी 2 बार रिस्पेक्ट अगर किसी को देते हैं तो वो अपने आप में एक गलत होता है, यानी कि 2 बार रिस्पेक्ट देना और मतलब रिस्पेक्ट न करने के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जेंटल लेडी कहना गलत है। याद रखिएगा हमेशा 2 बार रिस्पेक्ट कभी नहीं दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो सिर्फ लेडी बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं। नेक्स्ट, मैन शूज या मेल शूज कौन सा सही होगा। सर शूज पाँव में पहनेगा तो उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। अगर शूज पाँव में पहनेगा तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, फिजिकल गुण दिखाएगा। तो गुण की बारे में बात हो गया तो हम क्या मेल या फीमेल यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका मैन कहना गलत है, मेल कहना सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका एग्जाम्पल मैन वुमेन एक्सेसरीज या फीमेल एक्सेसरीज। बताइए वुमेन एक्सेसरीज या फिर फीमेल एक्सेसरीज, इसमें से क्या आपका सही होगा। तो आप बोले सर एक्सेसरीज की अगर बात करें ना तो ये आपको क्या दिखाया दोनों का बीच का, सर यहाँ पे दोनों के बीच का क्या दिखाया आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखाया। अगर कैरेक्टरिस्टिक दिखाया तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे वुमेन कहना गलत है, फीमेल कहना सही है। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका फीमेल डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर और लेडी डॉक्टर, इसमें से क्या सही होगा। सर डॉक्टर एक क्या है प्रोफेशन है ना, अगर डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो बताइए फीमेल कहना गलत है या सही है। सर डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो मेल या वुमेन यूज करते हैं ना, तो मैन या वुमेन यूज करते हैं। अगर मैन या वुमेन यूज करते तो फीमेल कहना क्या है गलत है। अच्छा, अब एक से बताइए वुमेन कहना आपका सही होगा, लेकिन क्या लेडी डॉक्टर कहना सही होगा। अब सोचिए लेडी डॉक्टर कहना सही होगा। आप तो समझे ना सर, लेडी का मतलब रिस्पेक्ट देना। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर कभी कभी होता है ना गांव में डॉक्टर नहीं होता है फिर भी कहते हैं डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर कहने का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट देना। आप देखे होंगे सर गांव में कोई मास्टर नहीं होता है फिर भी बोलते हैं मास्टर साहब, मास्टर जी, यानी कि टीचर कहने का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट। कोई भी पद, कोई भी प्रोफेशन अपने आप में रिस्पेक्टफुल होता है, तो 2 बार रिस्पेक्ट किसी को दे नहीं सकते, या तो लेडी बोलिए या तो डॉक्टर बोलिए। तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर कहना क्या है गलत है। क्लियर। अब बताइए वुमेन इंस्पेक्टर कहना सही है क्या। सर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वो इंस्पेक्टर अपने आप में क्या एक पोस्ट है, इंस्पेक्टर अपने आप में क्या एक पोस्ट है। ठीक है, पुलिस अपने आप में प्रोफेशन था लेकिन इंस्पेक्टर अपने आप में एक पोस्ट है, या फिर रैंक टाइटल बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये सही हो जाएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।